आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे एक्सप्लेनर में डाइव इन करने वाले हैं, एक ऐसी एपिक कहानी जो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। ये सिर्फ हिस्ट्री के पन्नों का एक आम चैप्टर नहीं है, ये प्राइड और एब्सोल्यूट करेज का सबसे बड़ा सिंबल है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा वक्त जब एक पूरे एम्पायर ने एक अकेले राजपूत वॉरियर के आगे अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उस इंसान को 1 इंच भी झुका नहीं पाए। महाराणा प्रताप। ये नाम सिर्फ एक राजा का नहीं है दोस्तों, ये एक अनब्रोकन लेगेसी का नाम है। चलिए इस इनक्रेडिबल इतिहास को अनफोल्ड करते हैं जिसने एक अनस्टॉपेबल एम्पायर को भी रिस्पेक्ट सिखाई। 1576। यहां थोड़ा रुकिए, इस साल के हैवी वजन को डीपली फील कीजिए। हिंदुस्तान की हवाओं में उस वक्त एक अजीब सा, बहुत इंटेंस टेंशन था। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल ताकत, और दूसरी तरफ एक अकेले इंसान का स्वाभिमान। ये साल हमारी हिस्ट्री का वो मैसिव टर्निंग पॉइंट बनने वाला था जिसे आज तक कोई भुला नहीं सका है। लेकिन इस टेंशन को ट्रूली समझने के लिए हमें सबसे पहले मुगल एम्पायर का कोलोसल स्केल समझना होगा। काबुल से लेकर बंगाल तक, कश्मीर से लेकर खंडेश तक, हिंदुस्तान के लगभग हर हिस्से पर अकबर का डोमिनेशन था। ये एक ऐसा एम्पायर था जो लिटरली अनस्टॉपेबल लग रहा था। आप किसी भी दिशा में देखिए, हर राजा, हर नवाब, हर चीफ्टन, लगभग हर कोई अकबर के सामने बो डाउन कर चुका था। जब इतनी मैसिव ताकत आपके दरवाजे पर खड़ी होना, तो रेजिस्टेंस का सिर्फ ख्याल ही लोगों के दिलों में डीप खौफ पैदा कर देता था। तो ऐसे में बड़े बड़े राजपूत किंग्स ने अपने सर्वाइवल के लिए क्या चुना? उन्होंने हेवीली कॉम्प्रोमाइज किया। अपनी सेनाएं अकबर को दे दी, अपनी बेटियां अकबर के दरबार में भेजी, अपना सारा स्वाभिमान, अपनी एब्सोल्यूट आज़ादी दे दी। और उसके बदले उन्हें क्या मिला? उन्हें मिली मुगल प्रोटेक्शन, उन्हें पावर मिली, वेल्थ मिली, लेकिन सोचिए, उनकी आइडेंटिटी और उनकी इंडिपेंडेंस हमेशा के लिए खत्म हो गई। पूरा का पूरा राजपूताना धीरे धीरे सरेंडर कर रहा था। लेकिन मेवाड़ के एक राजा ने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया, महाराणा प्रताप। जब बाकी सब अपने प्राइड का सौदा कर रहे थे, इस एक आदमी ने फ्लैट आउट इनकार कर दिया, जिसने ना अपनी बेटी दी, ना अपनी सेना दी और ना ही अपना स्वाभिमान, कभी नहीं। मेवाड़ के इस लेजेंडरी राजा ने अकबर की उस अनस्टॉपेबल फोर्स के सामने घुटने टेकने से साफ स्ट्रिक्टली मना कर दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये आग, ये डिफायंस, ये जिद आखिर आई कहां से? मेवाड़ की अमर विरासत, द इमॉर्टल लेगेसी ऑफ मेवाड़। देखिए, प्रताप की ये डिफायंस सिर्फ उनका कोई पर्सनल प्राइड या ईगो नहीं था। वो अपने शोल्डर्स पर एक ऐसी लेजेंडरी लिनियज का हेवी बोझ उठाए हुए थे जिसका इतिहास ही कभी किसी के आगे न झुकने का था। मेवाड़ कोई आम राज्य थोड़ी था, ये प्राउड गोहिलोत वंश था जिसका इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना था। जेनरेशंस आईं और चली गईं, लेकिन इनकी एक अनब्रोकन लेगेसी चल रही थी। कभी किसी फॉरेन रूलर के आगे अपना सर नहीं नवाना है। 1540 तक आते आते उदयपुर और अरावली की पहाड़ियां वो सेक्रेड जमीन बन चुकी थी जो स्ट्रिक्टली राजपूतों ने अपने खून से सींची थी। तो जब महाराणा प्रताप को ये विरासत मिली, तो सरेंडर करना लिटरली उनके डीएनए में ही नहीं था। 9 मई 1540, कुंभलगढ़, महाराणा उदय सिंह के घर प्रताप का जन्म होता है। ये लोकेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई आलिशान लग्जूरियस पैलेस नहीं था जो किसी कंफर्टेबल शहर के बीच में हो। ये रग्ड, अनफॉरगिविंग अरावली की पहाड़ियों में बसा एक बेहद मजबूत किला था। इन्हीं कठोर पहाड़ियों ने उस बच्चे को शेप किया जो आगे चलकर मेवाड़ का सबसे बड़ा हीरो, सबसे बड़ा वॉरियर बनने वाला था। लेकिन प्रताप आखिर महाराणा प्रताप बने कैसे? जब बाकी राजकुमार रॉयल कोर्ट्स और दरबार की आराम भरी जिंदगी बिता रहे थे, प्रताप पहाड़ियों में अपना वक्त गुजार रहे थे। वो बंजारों के दिलों के करीब थे, उनके बिल्कुल बीच रहते थे। उन्होंने वॉरफेयर और जंगल सर्वाइवल डायरेक्ट भील जनजाति से प्रैक्टिकली सीखी। अरावली का हर घना जंगल, हर ऊंचा पहाड़, हर एक छोटा रास्ता उन्हें लिटरली फिंगरटिप्स पर याद था। उस वक्त शायद किसी को नहीं पता था, लेकिन ये रफ और रगिड ट्रेनिंग उन्हें फ्यूचर के इम्पॉसिबल गरिल्ला वॉरफेयर और सर्वाइवल के लिए परफेक्टली तैयार कर रही थी। The unstoppable force versus the unmovable object। एक तरफ मेवाड़ के रफ पहाड़ों में पले महाराणा प्रताप थे, और दूसरी तरफ था अकबर, जिसने 1556 में थ्रोन पर बैठते ही सिर्फ 20 साल के छोटे से स्पैन में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया था। पर अकबर सिर्फ अपनी ब्रूट मिलिट्री ताकत से नहीं जीत रहा था, वो पॉलिटिकली बहुत श्रूड था, बहुत स्मार्ट था। वो अच्छे से जानता था कि बिना राजपूत्स को कंट्रोल किए पूरे हिंदुस्तान पर राज करना नामुमकिन है। तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? स्टेप 1, राजपूत रॉयल्टी में ओपनली मैरिजेस करना। स्टेप 2, राजपूत लीडर्स को अपनी ही आर्मी में पावरफुल मनसबदार्स की पोजीशन देना। स्टेप 3, उन्हें इमेंस वेल्थ और बहुत सारी रिस्पेक्ट देना।
लेकिन उनकी जमीन और उनका एक्चुअल कंट्रोल हमेशा फर्मली मुगल एम्पायर के हाथ में रखना। ये सच में एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसे अवॉइड करना बाकी किंग्स के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। और इस श्रूड स्ट्रैटेजी का एब्सोल्यूट रिजल्ट देखिए। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, एम्बर के राजा मानसिंह तो अकबर के सबसे ट्रस्टेड जनरल्स में से एक बन चुके थे। एक एक करके पूरा का पूरा राजपुताना अकबर के आगे झुक रहा था। हर बड़ा और प्राउड किंगडम इस मास्टर स्ट्रैटेजी का शिकार हो गया था। और इन सब के बीच महाराणा प्रताप बिल्कुल अकेले सीना ताने खड़े थे। मेवाड़ के चारों तरफ ये खतरनाक फंदा धीरे धीरे टाइट होता जा रहा था। द राजपुताना स्क्वीज। जरा सोचिए, एक अकेले इंसान पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। एक कंप्लीटली सॉलिटरी मैन, जब पूरा का पूरा एम्पायर उसके दरवाजे पर लाउडली दस्तक दे रहा हो। अकबर ने तुरंत डायरेक्ट अटैक नहीं किया, बल्कि बार बार अपने एनवॉयज भेजे। ये प्योर अनअडल्टरेटेड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। पहले राजा भारमल आए, फिर तोडरमल आए, और आखिर में अकबर के सबसे ट्रस्टेड जनरल राजा मानसिंह खुद चलकर आए। हर बार जब ये लोग मेवाड़ आते, उनका एक ही सिंगल मकसद होता, प्रताप को इंटिमिडेट करना, उन्हें प्रेशर करना कि वो अकबर के सामने ग्रेसफुली सबमिट कर दें। और उनकी एग्जैक्ट डिमांड्स आखिर थी क्या? अकबर के सामने दरबार में खुद को पर्सनली प्रेजेंट करो, एक बेटी की शादी मुगल कोर्ट में ऑफिशियली करो, मेवाड़ की पूरी सेना और आर्मी सरेंडर कर दो, और अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए मुगल कोर्ट में सबमिट कर दो। ये कोई सिंपल डिप्लोमैटिक डिमांड्स नहीं थी दोस्तों, ये एक राजा का कंप्लीट ह्यूमिलिएशन था। ये सीधे तौर पर प्रताप से उनका वजूद, उनकी 1000 साल की लेगेसी छीन लेने का एक ब्रूटल तरीका था। जब ये एनवॉयज आते और ये हेवी डिमांड्स प्रताप के सामने रखते, तो उन एक्सट्रीम टेंस डिप्लोमैटिक मीटिंग्स में महाराणा प्रताप का क्या रिएक्शन होता था? नहीं, बस इतना ही, सिर्फ एक शब्द, नहीं। मुगल्स की सारी ताकत, उनका सारा खौफ, सारी क्लेवर डिप्लोमेसी सिर्फ इस एक लफ्ज के आगे कांच की तरह टूट गई। नहीं। प्रताप का ये सिर्फ एक वर्ड का इंटेंस रिफ्यूजल हमारी हिस्ट्री में हमेशा के लिए परमानेंटली गूंज गया। प्रताप के उस एक नहीं के बाद ये मसला अब प्योरली पॉलिटिक्स का तो बचा ही नहीं था। एक तरफ था एक छोटे से माउंटेन किंगडम का एब्सोल्यूट प्योर डिफायंस, और दूसरी तरफ था मुगल एम्पायर का मैसिव सुप्रीम ईगो। अकबर के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रताप का ये आउटराइट रिफ्यूजल एक ऐसी इनटॉलरेबल इंसल्ट बन चुका था जिसे बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि अगर अकबर प्रताप को ऐसे ही ओपनली डिफाई करने देता तो बचे हुए दूसरे राजे महाराजे भी श्योरली हिम्मत पकड़ लेते और पूरे एम्पायर में रिबेलियन शुरू हो जाता। ये अब सिर्फ पावर से ज्यादा उसके लिए पर्सनल इज्जत का मसला बन चुका था। और ठीक उस वक्त अकबर ने एक बहुत डार्क और डीपली हिस्टोरिक डिसीजन लिया। अगर प्रताप चलकर एम्पायर के पास नहीं आएगा, तो एम्पायर खुद चलकर प्रताप के पास जाएगा। 1576 में अकबर ने अपनी मैसिव अनस्टॉपेबल सेना को अरावली की उन अनफॉरगिविंग पहाड़ियों की तरफ फिजिकली मार्च करने का फाइनल ऑर्डर दे दिया। सारी बातचीत खत्म हो चुकी थी, अब डिप्लोमेसी बंद और अब सिर्फ तलवारें बात करने वाली थीं। और अब हम पहुंच गए हैं हिस्ट्री की एक ऐसी क्लिफ हैंगर जगह पर जहां सब कुछ ड्रास्टिकली बदलने वाला है। आखिर क्या होता है जब एक प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल एम्पायर एक अनमूवेबल माउंटेन से डायरेक्टली टकराता है? जब उस दौर की सबसे बड़ी सेना मेवाड़ की उन पथरीली स्ट्रॉन्ग पहाड़ियों पर आकर चैलेंज करती है। ये सवाल ही अपने आप में सच्चे गूज़बम्प्स लाने वाला है ना? इस कहानी के अगले पार्ट में हम इस एक्सप्लेनर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे हिस्ट्री का सबसे लेजेंडरी क्लैश, हल्दी घाटी का महायुद्ध, चेतक की अल्टीमेट और इमोशनल वफादारी, और वो एपिक लड़ाई जिसने महाराणा प्रताप को सच में इमॉर्टल बना दिया। अब आज के इस डीप डाइव से क्या टेक अवे लेते हैं? द अल्टीमेट करेज टू स्टैंड एंटायरली अलोन अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आगे ऐसी ही गूज़बम्प्स देने वाली और भी बातें हैं। तब तक इसी प्राइड के साथ कीप एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।